क्या वाकई उसने यही कहा था तुमसे? पक्की बात है ना? शाहान, मैं झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? कह रही हूँ, खुद बताया उसने मुझे। ऐसा कैसे हो सकता माहीन? मतलब हो सकता है तुम्हारे बार बार सवाल करने पर उसने गुस्से से कह दिया हो। हाँ, बहुत हो गया शाहान, अब भी उसकी साइड ले रहे हो तुम। खुद देखो जरा, ये सब देखने के बावजूद भी तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। हद है शाहान। रोजीना मुझे तुमसे अलग करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे किडनैप करवाया ताकि मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं। माहीन, बात को समझने की कोशिश करो माहीन। ठीक है, यकीन कर लिया मैंने तुम पे, लेकिन हो सकता है कि वो बीमारी में अपनी लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मुझे किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? ये लड़की इस कदर बीमार है कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर सकती है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या कर रही हो माहीन? पुलिस को कॉल कर रही हूँ मैं। प्लीज माहीन देखो, ये हल नहीं इस बात का। शाहान, मत रोको मुझे। यानी ना तुम खुद कुछ करोगे, ना ही मुझे कुछ करने दोगे, है ना? इसी तरह छोड़ दिया तो मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, ठीक कह रही हो तुम माहीन, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझ पे भरोसा करो। तुम मत करो ये कॉल, प्लीज बात मान लो मेरी, प्लीज। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जैसे ही तुमने कहा इमरजेंसी है, मैं फौरन आ गया। बताओ अब क्या हुआ सीमी? जानते हो वो औरत यहाँ पर कितना तमाशा करके गई है? परेशानी में मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। इधर आओ मेरे पास। सीमी, परेशान मत हो, बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो यार तुम। बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ मैं। इतना बड़ा तमाशा लगा कर गई है मीराल की माँ यहाँ पर, और ऊपर से इन दोनों को भी हमारे सिर पे मुसल्लत करके चली गई है। अच्छा बस भी करो अब, मैंने तो ये सब तुम्हें पहले ही बताया था। क्या बताया होगा तुमने मुझे? ऐसा क्या बताया होगा तुमने मुझे जो मैंने सुना नहीं? बताओ जरा मुझे, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? यानी मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन कर भी कह सकते हैं अब हम। हसन, क्या मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया? मैं और तुम तो इनके साथ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मानो का क्या पता है इनकी हरकतों का मानो पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, आराम से बात करते हैं। बस गुस्सा मत करो तुम। सीमी, ऐसे तो तुम अपने आप को ही बीमार कर लोगी, इसलिए इत्मीनान से। पता है इस औरत ने आते ही मेरे किचन की हर चीज पर कब्जा कर लिया है। जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से किचन सेट किया था और उसने आके सब बर्बाद कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं। तुम जानते हो एक शादीशुदा औरत के लिए उसका किचन कितनी अहमियत रखता है। हसन, कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ देखो, ग्लास तो अपनी जगह है, मतलब ज्यादा नहीं छेड़ा उसने। यार बिना वजह परेशान हो रही थी तुम सीमी। ग्लास रखने की सबसे अच्छी जगह यही है, अम्मी भी यहीं रखती थी, कुछ गलत नहीं किया उसने। सही कह रहे हो तुम। फिर ऐसा करते हैं कि तुम इन लोगों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, बल्कि ऐसा करते हैं कि इनकी शादी करवा के इन्हें अपने साथ ही रख लेते हैं हम। फिर अपनी मर्जी से इस घर का सत्यानाश करवा देना तुम, ठीक है ना? हद है यार, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सही जगह तो रखा है उसने।